जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 7 नीति श्लोका तो इसके हिंदी में अर्थ यानी कि अनुवाद करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। इसका अर्थ लिखेंगे कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंग के रूप में विदुर नीति से संकलित है। युद्ध को नज़दीक जान करके धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने हृदय की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। उसका उचित उत्तर विदुर देते हैं। यह प्रश्न उत्तर रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति कहलाया। यह भी भगवत गीता के तरह महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला था तो उसी समय वहां के राजा धृतराष्ट्र जो कि अपने मंत्री विदुर से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर विदुर जो कि वहां के मंत्री थे तो वो सही उसका उत्तर देते हैं। धृतराष्ट्र मंत्री विदुर से प्रश्न पूछते हैं, यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भया रति समृद्धि वा स वै पंडिता उच्यते। इसका अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक पीयूषम भाग 2 के विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। इसमें नीतिकार ने पंडितों के विषय में बताया है कि जिसके कार्य गर्मी जाड़ा डर सुख दुख के कारण बाधित नहीं होता है उसे ही पंडित कहते हैं। यानी कि वैसा व्यक्ति जो जाड़ा गर्मी ठंडा सुख दुख इत्यादि को देखकर अपने काम को नहीं छोड़ता है उस व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। दूसरा श्लोक है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इस श्लोक का अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक पीयूषम भाग 2 के विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है, जिसमें नीतिकार पंडितों के विषय में बताना चाहते हैं कि जो सभी प्राणियों के रहस्यों को जानने वाला, सभी कार्य कौशल और कर्मों को अभ्यास करने वाला तथा मनुष्यों में उपायों को जानने वाला मनुष्य को ही पंडित कहा जाता है। यानी कि पंडित उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सभी प्राणियों के रहस्यों यानी कि उनके मन की बात को जानता है, सभी कार्य कौशल और कर्मों में अभ्यास करता है यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, कार्य करता है, तथा जो मनुष्यों में उपाय को जानता है यानी कि जैसे कोई बाधा आ गया तो उसका निवारण क्या है उसी को उपाय बोलते हैं, तो उस मनुष्य को ही पंडित कहा जाता है। तीसरा श्लोक है, अनातु प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा। इसका अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक पीयूषम भाग 2 के विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है, जिसमें नीतिकार ने मनुष्यों के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। नीतिकार का कहना है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं यानी कि बिना बुलाए ही किसी के यहाँ प्रवेश कर जाता है, कहीं भी प्रवेश करता है, तथा जो बिना पूछे बहुत बोलता है, जो विश्वास न करने वालों पर विश्वास करता हो उस व्यक्ति को ही मूर्ख कहते हैं। यानी कि वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है जो व्यक्ति जिसको हमने नहीं बुलाया और वो बिना इनवाइट के ही आ गया, और दूसरा कि जिससे हमने कुछ पूछा नहीं वो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है उसको, और तथा जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है तो उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। चौथा श्लोक है, एको धर्म परम श्रेयस क्षमैका शांति रुत्तमा विदयका परमा तृप्ति अहिंसा का सुख वाहा। इस श्लोक का अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक पीयूषम भाग 2 के विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से धर्म, विद्या, क्षमा और अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। एक ही धर्म पर रहना
परम श्रेष्ठ और श्रेयस्कर होता है। क्षमा से उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है तथा अहिंसा से परम सुख की प्राप्ति होती है। आप लोग इसका अर्थ लिख लेंगे। 5 नंबर श्लोक है त्रिविधम नरकयेस्तम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्थ तथा लोभस्थ मादे त्रयम् त्यजेत। इसका अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक प्यूषम भाग 2 के विदुर नीति से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है, जिसमें नीतिकार ने मनुष्यों के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। नीतिकार का कहना है कि नरक के 3 दरवाजा होते हैं, जिससे मनुष्य के खुद का नाश होता है। अतः नरक से बचने के लिए काम, क्रोध और लोभ को त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए और ज़्यादा किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए कि हाँ हमें ये वस्तु प्राप्त करनी है तो करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा किसी वस्तु के पाने के लिए उस पर ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। इससे ही मनुष्य के खुद का नाश होता है। 6ठा श्लोक है षट दोषा पुरुष पेहेन हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूतता। इस श्लोक का अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक प्यूषम भाग 2 के विदुर नीति से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है, जिसमें नीतिकार ने मनुष्यों के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। नीतिकार का कहना है कि पुरुषों को अपनी इच्छा से 6 दोषों को निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता आदि का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे 6 दोष कौन कौन से हैं? तो पहला है निंद्रा, जिसको ज़्यादा नींद आती है तो उसको त्याग करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। दूसरा है तंद्रा, यानी कि हमें चोरी, डकैती ये सब नहीं, लूटपाट नहीं करना चाहिए। और तीसरा है भय, यानी कि डर, हमें अपने अंदर से डर को बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। फिर है क्रोध, यानी कि ज़्यादा हमें गुस्सा किसी के ऊपर या फिर अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। फिर है यहाँ पे 5वां आलस, यानी कि हमें किसी भी काम को करने में आलसी या कामचोर नहीं होना चाहिए। फिर 6ठा है दीर्घ सूतता, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, बस हमें उतना ही सोना चाहिए जिससे कि हमारा तबीयत खराब ना हो, क्योंकि कम सोने से भी तबीयत खराब हो जाता है और ज़्यादा सोने से भी दिमाग भारी, यानी कि माइंड फ्रेश नहीं रहता है। तो इन 6 चीज़ों को हमें त्याग कर देना चाहिए। 7वां श्लोक है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुल वृतेन रक्षयते। इसका अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक प्यूषम भाग 2 के विदुर नीति से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है, जिसमें नीतिकार ने मनुष्यों को यह समझाने का प्रयास किया है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। उसी प्रकार साफ सफाई या साज श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और आचरण या चाल चलन से वंश की रक्षा होती है। यानी कि सत्य, आप जितना ही सत्य बोलेंगे उससे धर्म की रक्षा होती है। और दूसरा कि आप जितना विद्या, यानी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपको ज्ञान की, यानी कि विद्या की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से आप जितना ही साफ सफाई साज श्रृंगार करेंगे उससे आपके रूप की रक्षा होती है। यानी कि लोग रूप को रक्षा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई होते हैं, साज श्रृंगार करते हैं। और आचरण या चाल चलन से, यानी कि जब किसी व्यक्ति में उसके वंशज का कोई कोई गलत काम करने लगता है तो उससे उसकी नहीं बल्कि उसके वंश की भी यहाँ पे बुराइयां की जाती है, यानी कि उसके वंश पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को अच्छे से अच्छे रहने का प्रयास करना चाहिए। 8 नंबर श्लोक है सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रिय वादिना अप्रियस्तु तु पथस्य भक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसका अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक प्यूषम भाग 2 के विदुर नीति
से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाला और सत्य बोलने वाले पुरुष सुलभ होते हैं, किंतु अप्रिय जो खराब वाणी बोलते हैं वैसे पुरुष यानी बोलने वाले पुरुष और सुनने वाले पुरुष दोनों दुर्लभ होते हैं। 9 नंबर श्लोक है, पूजनीय महाभागा पुण्यासच गृह दीप्ता स्त्रिया श्रियो गृह इष्योक्त स्थाच दरक्षा विशेषतः। इसका अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक प्यूषम भाग 2 के विदुर नीति से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है, जिसमें नीतिकार ने मनुष्यों को यह समझाने का प्रयास किया है कि स्त्रियां पूजनीय है, पुण्य को देने वाली है, घर की दीपक है और घर की लक्ष्मी होती है, इसीलिए विशेष रूप से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। 10 नंबर श्लोक है, अकृतिम विनयो हन्ति अनर्थ्या पराक्रमा हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हनन्त्या लक्षणम। इस श्लोक का अर्थ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक प्यूषम भाग 2 के विदुर नीति से संकलित नीति श्लोक पाठ से लिया गया है, जिसमें नीतिकार ने मनुष्यों को यह समझाने का प्रयास किया है कि अपस्य विनम्रता को मारता है, पराक्रम अनर्थ को मारता है, नित्य क्षमा क्रोध को मारता है। ठीक उसी प्रकार हमारा आचरण जो है वह हमारे अंदर के बुरे लक्षणों को मारता है। तो यहाँ तक सभी श्लोकों के अर्थ आप लोगों को बता चुके हैं, और अगर अभी तक आप लोग इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इसके अगले चैप्टर 8 कर्मवीर कथा, तो उसका भी हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस, धन्यवाद।